हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, नॉट ओनली इन द एनिमल किंगडम, इन all the living organisms that bears more than 1 million number of species। और इस तरह से ये सबसे बड़े फाइलम है आर्थ्रोपोडा। ओके, सी दैट लाइन बाय लाइन फाइलम आर्थ्रोपोडा, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। मेजर इस प्रोमिनेंट मेंबर्स जो हैं इसके इंसेक्ट्स हैं, इसके 5 सब ग्रुप्स हैं, क्लासेज हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे एंड में थोड़ा सा। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। 2/3 पॉपुलेशन स्पीसीज जितनी हैं उन सब में ये आर्थ्रोपोड्स हैं। जितने भी एनिमल्स हैं जिनके बारे में हमको जानकारी है उसमें से 2/3 आर्थ्रोपोड्स हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्री है इनकी बॉडी में। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक दैट स्टैंड्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ 3 जर्म लेयर्स। 3 जर्म लेयर्स हैं। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म प्रेजेंट है। सेगमेंटेड एंड सिलोमेटिक एनिमल्स। सेगमेंटेशन है, बॉडी सेगमेंटेड है और सिलोमेट प्रेजेंट है, सिलोमेटिक एनिमल्स हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इसकी बॉडी जो एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, बॉडी का ऊपरी सरफेस, ये एक्सटर्नल सरफेस कवर है एक हार्ड कवरिंग से जो कि काइटिन की बनी हुई है। द बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मेनली 3 पार्ट्स हैं। हेड रीजन, ये थोरैक्स, चेस्ट रीजन एंड द एब्डोमिनल रीजन। 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड है। दे हैव जॉइंट अपेंडेजेज। यही इस ग्रुप का सबसे स्पेशल फीचर है और इसी पर इस ग्रुप फाइलम का नॉमेनक्लेचर किया गया है आर्थ्रोपोडा। जॉइंट अपेंडेजे, आर्थ्रो दैट इज द जॉइंट एंड पोडा दैट रेफर्स टू द अपेंडेजेज। जॉइंट अपेंडेजेज दैट्स द गिवन। आर्थ्रोस दैट्स द जॉइंट, पोडा अपेंडेजेज। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स फॉर द बुक लंग्स आर ट्रैकियल सिस्टम। रेस्पिरेशन के लिए जो ऑर्गन्स हैं वो गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं एंड बुक लंग्स हैं, और एज वेल एज द ट्रैकियल सिस्टम। यानी कि 4 पैटर्न है, 4 स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग जिसमें कि इनमें रेस्पिरेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, हमें याद है ना, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप की हम लोगों ने बात की थी। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीनी, आइज कंपाउंड एंड सिंपल। आइज कंपाउंड और सिंपल 2 तरह की हैं। मोस्टली कंपाउंड आइज ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ सिंपल आइज भी पाई जाती हैं कुछ में। तो ये सब इनके सेंसरी ऑर्गन्स हैं। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीनी, आइज, एस्टेटोसिस्ट दैट इज द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑर्गन ये पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। ये बॉडी को बैलेंस करते हैं। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में आर्थ्रोपोड्स के अलावा ये निडारियन, टिनोफोर्स और मोलस्क्स में भी कुछ पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है कि बॉडी को बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। याद करना होगा, स्टेटोसिस्ट्स आर द बैलेंसिंग ऑर्गन्स। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीशन मैलपीजियन ट्यूब्यूल के थ्रू हो रहा है। दे आर मोस्टली डायोसियस। डायोसियस दैट रेफर्स दैट देयर आर द सेक्सेज आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल। मेल and female
organisms are separate to each other. फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल. फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है? इंटरनल है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, एंड दे आर मोस्टली ओवीपैरस, अंडे देती हैं इनकी फीमेल. डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डेवलपमेंट जो हो रहा है वो डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है. रिगार्डिंग द सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसा कि देखा कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है, तो इस ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड डिस्चार्ज हो जाता है एक पूरी कैविटी में. उस कैविटी को बोलते हैं हीमोसिल. ब्लड जहाँ पर आकर इकट्ठा होता है एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में, इसको बोलते हैं कि हीमोसिल. इस हीमोसिल में ब्लड इकट्ठा होता है. हीमो दैट इज़ द हीमोग्लोबिन एंड सिल दैट इज़ द कैविटी. इसमें इकट्ठा होता है और वहाँ से डायरेक्टली सारे बॉडी सेल्स अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं और वेस्ट मटेरियल्स डिस्चार्ज कर देते हैं इनके आर्थ्रोपोड्स में. ये इकोनॉमिकली बड़े इम्पॉर्टेंट हैं. इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस वाले इंसेक्ट्स देखो, एपिस, भाई हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्क वर्म एंड लेसिफर, लैक इंसेक्ट, लाख के कीड़े. इसके अलावा ये हार्मफुल भी बहुत ज़्यादा हैं. वेक्टर्स जैसे एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडिज, ये सारे डिजीजेज ट्रांसफ़र करते हैं. मलेरिया के को ट्रांसमिट करते हैं, इंसेफ्लाइटिस को ट्रांसमिट करते हैं. ये सारे वेक्टर्स का रोल परफॉर्म करते हैं. ग्रेगेरियस पेस्ट कुछ भी ये खतरनाक पेस्ट हैं. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए कि इस समय हिंदुस्तान में, इंडिया में पाकिस्तान से लोकस्ट का अटैक हुआ है. अभी न्यूज़पेपर्स में भी आप पढ़ पा रहे होंगे, टीवी न्यूज़ पर भी सुन पा रहे होंगे कि टिड्डियों का बहुत बड़ा ग्रुप आ गया है पाकिस्तान से इंडिया में और ये फसलें डिस्ट्रॉय कर दे रही हैं. ये ग्रेगेरियस पेस्ट कहे जाते हैं, बड़े खतरनाक हैं. कुछ लिविंग फॉसिल्स भी हैं. लिमुलस, किंग क्रैब, इनको बाय फीचर अगर देखें तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने. ये है लोकस्ट. यही लोकस्ट है जिसने पूरा हिंदुस्तान को भी इस समय कोरोना के साथ साथ ये फसलों को बर्बाद करने के लिए तैयार हो गए हैं, आ गए हैं. इससे तो सब फैमिलियर होंगे. बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और ये प्रॉन. देखिए कॉमनली इसको फिश कंसीडर किया जाता है, ये फिश इसको कंज्यूम किया जाता है, बट बेसिकली ये क्या है? तो एक आर्थ्रोपोड है. इस आर्थ्रोपोड में थोड़ी सी बात मैं और करना चाहूँगा कि इस बहुत बड़ा फाइलम है. तो बहुत बड़ा फाइलम है तो इसमें कुछ क्लासेज का नाम जान लेते हैं. इसको मेन 5 क्लासेज में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 नोट करते चलो, कॉपी पेन अपने साथ रखो और नोट करते चलो. इस साथ में साथ कुछ एडिशनल मटेरियल आपके लिए नेसेसरी है, तभी आप बेटर कर पाओगे अपने एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. ओके, तो नाम नोट करिए. क्लासेज, ऑल द आर्थ्रोपोडा फाइलम डिवाइडेड इनटू 5 मेन क्लासेज. नंबर 1 क्रस्टेशिया, CRUSTACEA, क्रस्टेशिया, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं. नंबर 2 मैरियोपोडा, MYRIAOPODA. नंबर 3 एरेक्निडा, ARACHNIDA, ये मोस्टली एरियल होते हैं. स्पाइडर, स्कॉर्पियन सब इस ग्रुप में आते हैं. नंबर 4 इंसेक्टा, कॉमनली इसी नाम से आर्थ्रोपोड्स जाने जाते हैं, इंसेक्ट्स के नाम पर. तो चौथा क्लास क्या है? इंसेक्टा. नंबर 5 ओनिकोपोरा, ONYCHOPORA, ओनाइकोपोरा. नोट कर लिया पांचों नेम फाइलम आर्थ्रोपोडा के, ये सब क्लासेज. ओके,
नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज द फाइलम मोलस्का। ये भी सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है भाई, देखते हैं। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, ये दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल्स का। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल, कम ही होते हैं टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक, एक्वेटिक में मैराइन और फ्रेश वाटर ड्वेलिंग, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल का ही ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर्स हैं। सिलोमेट हैं, ये कॉमन फीचर्स हैं। अब आते हैं स्पेशल फीचर क्या है। बॉडी इज कवर्ड बाय ए कैल्केरियस सेल। अब देखो भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ बाहर का ये खोल होता है, ये एक्सटर्नल सरफेस जो है बॉडी का, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ हार्ड सरफेस होता है, कॉमन, एंड इज अनसेगमेंटेड विथ ए डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प। अब यहाँ ध्यान देना है, एंड अनसेगमेंटेड होता है, डिस्टिंक्ट निश्चित एक हेड है, मस्कुलर फूट है और ये विसरल हम्प है। तो इसमें हेड रीजन है, 3 पार्ट्स हो गए इसके। ए सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। जो विसरल हम्प होता है उसके ऊपर एक स्पंजी लेयर बनता है, किसका, तो इसके सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल कवरिंग बनाता है, मेंटल नाम की कवरिंग विसरल हम्प के ऊपर। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल, हम्प और मेंटल के बीच का जो स्पेस होता है इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी, इसको मेंटल कैविटी कहते हैं। इन विच फीदर लाइक गिल्स, फेदर नहीं है लेकिन फेदर लाइक गिल्स होती हैं, गिल्स प्रेजेंट हैं, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट हैं। और प्रेजेंट जो गिल्स हैं वो कैसी, फेदर की तरह हैं, पंख की तरह हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। अब ये जो गिल्स हैं इनका ड्यूअल फंक्शन है, ये रेस्पिरेटरी का काम भी करती हैं, रेस्पिरेशन का और एक्सक्रीशन का ड्यूअल फंक्शन है, ड्यूअल रोल कर रही हैं, ड्यूअल रोल। द एंटीरियर हेड रीजन, आगे का रीजन एंटीरियर हेड रीजन, हैज सेंसरी टेंटिकल्स, सेंसरी टेंटिकल्स हैं। द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। रैस्पिंग ऑर्गन, रैस्पिंग ऑर्गन उस तरह का ऑर्गन जो काटता है, स्ट्रक्चर कुतर लेता है किसी चीज को, और उसका नाम क्या है, दैट इज द रेडुला। अब इस रेडुला के सपोर्ट से, ये मान लो कि तुम्हारे दांत हैं, उसकी सपोर्ट से ये ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल कंज्यूम करता है। दे आर यूजुअली डायोसियस, फिर वही बात आ गई, आर्थ्रोपोड्स की तरह मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, ऑर्गेनिज्म अलग होंगे। एंड ओविपेरस, एग लेइंग एनिमल्स हैं, एग देंगी। विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, आर्थ्रोपोड्स में इनडायरेक्ट के साथ डायरेक्ट भी था, लेकिन यहाँ सिर्फ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, पाइला, एप्पल स्नेल, ये कॉमन, सबसे घोंघा हम लोग कहते हैं कॉमन में। नेक्स्ट पिंकटाडा, पियर, पर्ल ओएस्टर, सीपिया, कटलफिश, लोलिगो, स्क्वैड, ऑक्टोपस, इसका नाम तो सुना ही होगा, वेरी पॉपुलर। डेविल फिश, एप्लाइसिया, सी हेयर, खरहा समुद्र का, डेंटेलियम, टस्ट सेल एंड सिनोप्लूरा काइटॉन, ये कुछ मेजर एग्जाम्पल्स हैं। अब कॉमनली ये देख लो, 2 एग्जाम्पल्स हमारे सामने है, ये है कौन, तो ये पाइला है, ये पाइला है, और इसके साथ ये ऑक्टोपस है। डेविल फिश खतरनाक मछली है, ये जानते हो ना कि इसके 8 आर्म्स होते हैं, इस 8 आर्म्स के सपोर्ट से ये अपने प्रे को कैप्चर कर लेता है बहुत आसानी के साथ। तो ये हमारा ग्रुप फाइलम हो गया मोलस्का, मोलस्का की हमने बात की। अब नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं, दैट इज द इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोस, दैट इज द स्पेशल, इनके
यहाँ कैलकेरियस ऑसिकल होते हैं, ये ध्यान देना होगा। दीज एनिमल्स हैव एन इंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स। इंडोस्केलेटन यहाँ आ गया। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में एक्सोस्केलेटन थे और यहाँ इंडोस्केलेटन है ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। ऑसिकल्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। दीज आर नोन एज द ऑसिकल्स। तुम लोगों ने नाम सुना होगा ईयर ऑसिकल्स, हमारे कान में पाई जाने वाली छोटी छोटी हड्डियाँ। एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा। स्पाइनी बॉडी, बॉडी कैसी है? स्पाइनी है। फिगर अभी देखेंगे। ऑल द मैराइन, ये सब समुद्री हैं। विथ आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गया। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। एडल्ट में क्या है? तो रेडियल सिमेट्री है। बट लार्वाल आर द बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अब दोनों स्टेज में ये अंतर याद रखना होगा कि जब एडल्ट है तो रेडियली सिमेट्रिकल है, लेकिन जब लार्वल स्टेज है तो वहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर्स हैं। एंड सिलोमेट एनिमल्स, कोई बात नहीं, सिलोम पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड पर माउथ पाया जा रहा है। एंड द एनस ऑन द अपर डार्सल साइड। देखो भाई, माउथ कहाँ पाया जा रहा है? तो वेंट्रल साइड में, लोअर सरफेस पर बॉडी के, और एनस पाया जा रहा है अपर साइड पे। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स, ये सबसे स्पेशल फीचर है इकाइनोडर्म्स का, वो क्या है? इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। इनमें जो सबसे स्पेशल फीचर है वो है इनके बॉडी में स्पेसिफिक वाटर वैस्कुलर सिस्टम का पाया जाना, और उसी वैस्कुलर सिस्टम के सपोर्ट से इनमें लोकोमोशन की प्रोसेस होती है। और सिर्फ लोकोमोशन ही नहीं होता, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ लाइफ प्रोसेस जो हो रही है वो कैसे हो रही है? तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम के सपोर्ट से हो रही है। एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज एब्सेंट, कोई डिस्टिंक्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है। सेक्सेज आर सेपरेट, चलो भाई डायोसियस है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, बाहर होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि दोनों गैमेट्स डिस्चार्ज कर देंगे, मेल और फीमेल पार्टनर्स अपना गैमेट डिस्चार्ज कर देंगे बॉडी से बाहर वाटर में, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट इन इनसाइड, लेकिन डेवलपमेंट इनसाइड हो रहा है। फ्री स्विमिंग लार्वा विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, जो लार्वल स्टेज होंगे इसके फ्री स्विमर होंगे। एग्जाम्पल्स एस्टेरियस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, एंड कुकुमेरिया सी कुकुम्बर है ये इसका कॉमन नेम, एंड ओप्यूरा ब्रिटल स्टार। ये कुछ एग्जाम्पल्स इसके हैं। इनके फिगर हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ इकाइनोडर्म्स। ये 2 एग्जाम्पल्स दिखाई पड़ रहे हैं। एक का तो नाम आप जान ही रहे हैं, क्या नाम है? स्टार फिश। इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके सारे आर्म्स डेवलप होके काट दिए जाएं तो अलग अलग न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ओप्यूरा, ये भी स्टार फिश की तरह की ही स्ट्रक्चर है। तो ये हो गए हमारे कौन है भाई? इकाइनोडर्म्स। ओके, अब इकाइनोडर्म्स के बाद आते हैं हम हेमिकार्डेटा। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हेमिकार्डेट्स पहले रखे गए थे कार्डेट में ही, लेकिन अब इनमें कुछ चेंजेज पाए गए, कुछ फीचर इनके अलग हैं। इसकी वजह से इनको अब एक सेपरेट फाइलम में डाल दिया गया। हेमी कार्डेट्स was earlier considered as the sub phylum under the phylum Chordata। देखो यहाँ भी लिख रहा है, but now it is placed as a separate phylum under non Chordata। अब इनको अलग कर दिया गया, नॉन कॉर्डेट्स में इनको ला के रख दिया गया।
दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स। छोटा सा ग्रुप है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म स्पीसीज इसमें नहीं है। और वो कैसे हैं, तो वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स, कीड़ों की तरह समुद्री जानवर हैं। विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर्स एंड सिलोमेट एनिमल्स, सिलोमेट प्रेजेंट है। द बॉडी इज सिलिंड्रिकल, बॉडी कैसा है, तो सिलेंडर की तरह है। एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबॉस्किस, आगे का हिस्सा क्या नाम है, प्रोबॉस्किस, एंड कॉलर एंड ए लॉन्ग ट्रंक, यानी कि एंटायर बॉडी 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड की गई है। 1 प्रोबॉस्किस, दूसरा कॉलर और तीसरा ट्रंक, ये 3 मेजर पार्ट्स में पूरी बॉडी डिवाइड की गई है। और क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, यहाँ भी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, थ्रू द गिल्स हो रहा है। एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबॉस्किस ग्लैंड, अब प्रोबॉस्किस ग्लैंड्स हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिससे कि एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो रही है। सेक्सेज आर सेपरेट, अलग अलग हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यानी कि लार्वल स्टेज आता है। 2 मेजर नेम है इसमें, एक है ब्लानोग्लासस एंड दूसरा है सैकोग्लासस। ये 2 प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं जो कि हमारे लिए कॉमन एग्जाम्पल के फॉर्म में नाम लिए जाते हैं। ये एक ब्लानोग्लासस का डायग्राम है। इस ब्लानोग्लासस के डायग्राम में ये रीजन है प्रोबॉस्किस का, ये कॉलर रीजन है, और इसके नीचे का पार्ट ये बॉडी है, इसका ट्रंक का पोर्शन, इसको ये ट्रंक है। तो ये 3 मेजर पार्ट्स में इसकी बॉडी को डिवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज द फाइलम कार्डेटा, मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट इवॉल्व फाइलम ऑफ द एनिमल्स कार्डेटा। Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of a notochord or a notochord, वही नोटोकार्ड मॉडिफाई होके इलेबोरेट होकर बैकबोन या डार्सल हॉलो नर्व कार्ड बन जाता है। ये डार्सल हॉलो नर्व कार्ड एंड पेयर्ड फैरेंजियल गिल स्लिट्स, और जोड़े में फैरिक्स पाया जाता है, फैरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। जैसे मछलियों में बहुत क्लियर आप लोगों ने देखा होगा गिल्स पाई जाती हैं, तो ये गिल्स का एग्जिस्टेंस कार्डेट्स का प्रोमिनेंट फीचर है। दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स हैं, सिलोमेट हैं, विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। दे पोजेज ए पोस्ट एंड टेल एंड ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ध्यान देना होगा, पोस्ट एंड टेल एंड द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ होगा, दैट वो होगा इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ओके, तो ये कुछ अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दिए गए हैं इस टेबल में। कार्डेटा और नॉन कार्डेटा को कंपेरिजन किया गया है। नोटोकार्ड कार्डेट्स में प्रेजेंट है, नॉन कार्डेट्स में नोटोकार्ड एब्सेंट है। सेकेंड पॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डार्सल, इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डार्सल है, हॉलो एंड सिंगल। इन केस में क्या हो रहा है भाई, नॉन कार्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, यानी कि एब्डोमिनल रीजन की तरफ पाया जाता है, और सॉलिड होगा एंड डबल होगा, यहाँ सिंगल है यहाँ डबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फैरिक्स
परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स नॉन कार्डेट्स में नहीं है। हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट किस साइड में है कार्डेट्स में, तो वेंट्रल साइड में, एब्डोमिनल रीजन की साइड में ये हार्ट लोकेट करता है। लेकिन इनके केस में, नॉन कार्डेट्स के केस में हार्ट डार्सल साइड में प्रेजेंट होगा, यदि है तो समझ लो पीठ की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, ए पोस्ट एनल पार्ट, पोस्ट एनल पार्ट जो एनस के ऊपर पीछे है, टेल इज प्रेजेंट। यहाँ नॉन कार्डेट्स में पोस्ट एनल पार्ट एब्सेंट होगा। इज इट ओके? ये हम लोगों ने कंपेयर कर लिया कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स को। अब आते हैं कार्डेट्स के सब डिवीजन की बात करते हैं। फाइलम कार्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, इनको 3 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया है। यूरोकार्डेटा और ट्यूनिकेटा, सेकेंड वन सेफालोकार्डेटा, एंड द थर्ड वन दैट इज द वर्टिब्रेटा, जिसके हम लोग मेंबर हैं, जिनमें कन्फर्म वर्टिब्री पाई जाती है, वो वर्टिब्रेटा हो है। सब फाइला यूरोकार्डेटा एंड सेफालोकार्डेटा आर ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकार्डेट्स। अब इनको क्या बोलते हैं? प्रोटोकार्डेट्स, क्योंकि इनके जो फीचर्स हैं वो फीचर्स कार्डेट्स की तरह वेल डेवलप नहीं है। नोटोकार्डेट्स उतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होता, इस वजह से ये कहे जाते हैं प्रोटोकार्डेट्स। ओके, ऐसा होता क्या है इनमें कि नोटोकार्ड जो प्रेजेंट होता है वो यूरोकार्डेटा में ओनली इन टेल ऑफ लार्वल स्टेज में पाया जाता है। नोट करना, नोटोकार्ड यूरोकार्डेट्स में सिर्फ टेल में पाया जाता है, और वो कब? लार्वल स्टेज में। जबकि सेफेलोकार्डेटा में सेगमेंटेड नोटोकार्ड होता है, और वो भी हेड टू टेल तक प्रेजेंट होता है, बट दैट इज द इन परसिस्टेंस फॉर्म में डोमिनेट नहीं करता। तो इस वजह से ये दोनों यूरोकार्डेटा और सेफेलोकार्डेटा क्या कहे जाते हैं? प्रोटोकार्डेट्स। एंड आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, समुद्र में पाए जाएंगे भाई, बिल्कुल। इन यूरोकार्डेटा, यहाँ फिर डिस्क्राइब कर रहा है भाई एनसीईआरटी भी, यूरोकार्डेट नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, लार्वल टेल में पाया जाएगा। वाइल इन सेफेलोकार्डेट्स इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट लाइफ ये प्रेजेंट रहेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। यूरोकार्डेट्स में एस्टेडिया एंड सैल्पा, डोलियोलम, ये 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यूरोकार्डेट्स के। क्या नाम है? एस्टेडिया एंड सैल्पा एंड डोलियोलम। सेफेलोकार्डेट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, 2 नाम, एक ही नाम दिया भाई, ब्रैंकियोस्टोमा दैट इज द एम्फीऑक्सस, कॉमनली इसको एम्फीऑक्सस बोलते हैं, और लैंसलेट। ये स्टोरी हो गई किसकी? तो यूरोकार्डेट्स और सेफेलोकार्डेट्स की। देखो यहाँ डायग्राम दिखाया रहा है यूरोकार्डेट का, एस्टेडिया इसका बॉडी स्ट्रक्चर है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब फाइलम वर्टिब्रेटा की तरफ, दैट इज द मोस्ट इवॉल्व ग्रुप ऑफ एनिमल्स, सबसे विकसित ग्रुप है भाई सब फाइलम वर्टिब्रेटा। पॉसेज नोटोकार्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, नोटोकार्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड में है। अब ये फिर क्या होता है इस नोटोकार्ड का? नोटोकार्ड इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजिनस आर बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। ये जो नोटोकार्ड है एक स्ट्रक्चर जो रिंग लाइक, ये इवॉल्व हो जाता है, चेंज हो जाता है किसमें? या तो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर में, या तो बोनी वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम कॉमनली बैकबोन बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। किस स्टेज में? तो एडल्ट स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होगा? नोटोकार्ड रहेगा। इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज नोटोकार्ड,
इन एडल्ट स्टेज वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा। अब ये वर्टिब्रल कॉलम या तो कार्टिलेज का होगा या तो बोन का होगा। Thus all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. Be careful, ध्यान दें, बिल्कुल गौर से ध्यान इसको फोकस करना है। इसकी वजह से जितने वर्टिब्रेट्स हैं वो तो कार्डेट होंगे, लेकिन सारे के सारे कार्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होंगे। यानी कि कार्डेट का फीचर क्या हुआ? नोटोकार्ड। सिर्फ नोटोकार्ड का हो जाना ये फीचर हो जाता है किसका? किसका फीचर हो जाएगा? नोटोकार्ड अगर है तो वो क्या है? वो कार्डेटा है। अब इसी में से नोटो हटा दो और कार्डेटा कर दो, वो कार्डेटा है। लेकिन जिसमें ये नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाएगा वो क्या है? वो वर्टिब्रेटा हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। ये गौर करना होगा। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्योंकि वर्टिब्रेट्स तो मेंबर हैं कार्डेटा के। तो कार्डेटा का फीचर क्या है? कि नोटोकार्ड प्रेजेंट हो। लेकिन जब नोटोकार्ड चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में, तो वो हो जाएंगे वर्टिब्रेट्स। क्लियर कर लेना होगा कॉन्सेप्ट। बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, इसके अलावा वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रल मस्क्यूलर हार्ट। इसके अलावा वर्टिब्रेट्स में क्या पाया जाता है? वेंट्रल मस्क्यूलर हार्ट विथ 2, 3 और 4, 2, 3 या 4 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाएगा। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन, किडनी पाई जाएगी एक्सक्रीशन के लिए। एंड ऑस्मो रेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेज विथ मे बी फिन और लिम्स। और उसके अलावा क्या पाया जाएगा? पेयर्ड अपेंडेजेज, लोकोमोटरी आर्गन्स पाए जाएंगे। वो लोकोमोटरी आर्गन्स जो होंगे वो क्या होंगे? या तो फिन्स होंगे या तो लेग्स होंगे। अब इन वर्टिब्रेट्स को फिर डिवाइड कर दिया गया। वर्टिब्रेट्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, एगैंथा, लैक, जॉ। ऑल द वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड, वर्टिब्रेट्स are divided into 2 major categories, एगैंथा वर्टिब्रेट्स हैं। अब इनको डिवाइड किया गया एगैंथा, लैक्स, जॉ, इनमें जबड़ा नहीं होता। और दूसरा नैथो एस्टोमेटा, नेक्स्ट वन नैथो एस्टोमेटा, बियर्स जॉ, जिनमें जबड़ा जॉ होते हैं। अब एगैंथा में एक ही क्लास है, दैट इज द क्लास साइक्लोएस्टोमेटा। और नैथोएस्टोमेटा को फिर डिवाइड किया गया सुपर क्लासेज में। कौन कौन से क्लासेज हैं? इनको फिर 2 सुपर क्लास में, पीसीज, बियर्स, फिन्स, जिसमें कि लोकोमोटरी आर्गन फिन्स हैं। एंड दूसरा सुपर क्लास क्या है? तो टेट्रापोडा, बियर्स लिम्स, टेट्रा दैट इज द 4, पोडा दैट इज द लेग, लिम्स जिनमें 4 लिम्स पाए जाते हैं, वो टेट्रापोड्स हो गए। इनमें लोकोमोटरी आर्गन्स क्या हैं? फिन्स हैं, मछलियों के पंख छोटे छोटे। इन फिन्स को फिर 2 जगह डिवाइड किया, कॉन्डियोक्थिस, कॉन्डियोक्थिस एंड ऑस्टियोक्थिस। अब इसमें हम लोग वही बात समझेंगे जो कार्टिलेजिनस रिंग की बात थी। वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकार्ड चेंज होता है वर्टिब्रल कॉलम में, तो वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेजिनस रिंग का होगा कॉन्डियोक्थिस में, और ऑस्टियोक्थिस में बोनी हो जाएगा। टेट्रापोड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमल्स। इनके बारे में तो आइडिया है, आपको जानकारी होगी। तो आइए इन क्लासेस की फिर बात करते हैं। तो टोटल क्लासेस कितनी हो रही हैं?
4 to 6 1 7, टोटल 7 क्लासेज है। कॉमनली हम लोग 5 के बारे में ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, हम इनको एक ही क्लास की बात करते हैं, पीसीज की। पीसीज की बात हम करते हैं, जबकि साइक्लोस्टोमेटा को कॉमन अभी तक इग्नोर करते रहे, 9th में ये नहीं थे हमारे साथ। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और बात करते हैं इन सारे क्लासेस के 1 by 1। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।